राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भारतीय रेलवे के अंदर 41,000 करोड़ रुपए की रेलवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई बहुत सारे रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्रोग्राम को, जिसमें टोटल 554 स्टेशन थे टू बी स्पेसिफिक, एंड बहुत सारे रेल ओवर ब्रिजेस हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स को जो है आज रीडेवलपमेंट का काम इनका जो है शुरू करा गया है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है, रीजन बिहाइंड क्या है। जब ऑलरेडी एक स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तो व्हाई रेलवेज वांट्स टू डेवलप अ न्यू वन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा करने की रीजन क्या है, पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे पेज पे पहले से जुड़े हुए हैं और वीडियोस वगैरह पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो मैंने कई बार वीडियोस में एक बात बोली है बड़ी कॉमन सी, कि रेलवेज इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज के अंदर है। ठीक है, रेलवेज अपने आप को बदलना चाहता है और उस बदलाव के अंदर जो वो ट्रांजिशन चल रहा है उसमें पहली स्टेज पे रेलवेज वंदे भारत ट्रेनों को लेकर के आया। जब तक वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर नहीं आई थी अच्छी खासी संख्या में, लोग उसको अपोज ही कर रहे थे। बट जैसे जैसे वो ट्रेन आती चली गई, पैसेंजर एक्सेप्टेबिलिटी उस गाड़ी के अंदर आई, मतलब लोगों ने उसको पसंद करना शुरू करा। और जिस भी इंसान ने ट्रैवल करा उसने एक बात जरूर बोली, दिस इज समथिंग वी हैव अचीव्ड एट पार विद इंटरनेशनल लेवल। मतलब ये कहीं ना कहीं वो ट्रेन लगती है जो हमें इंटरनेशनल ट्रेन होने का कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस देती है इंडिया के अंदर, कि हाँ, इंडिया ने भी कुछ कंपटीशन में करा विद अदर कंट्रीज। अब जब इतनी अच्छी ट्रेन बना ली है, जब उसका इतना अच्छा इंफ्रा है और पब्लिक उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है, जब हम कोई प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदते हैं बाजार में, चाहे वो परफ्यूम हो, सोप हो, कुछ भी हो, प्रीमियम प्रोडक्ट कम्स विद अ प्रीमियम पैकेज, उसका डब्बा भी प्रीमियम होता है। तो अगर आप वंदे भारत टाइप की गाड़ियां चला रहे हैं जिसमें एक बहुत अच्छी एमिनिटीज ऑफर हो रही हैं, उसका अंदर बाहर का लुक एकदम अलग है, वंदे भारत ट्रेनें हमेशा टाइम पे चलती हैं, जहां रेलवे के ऊपर एक लेट लतीफ होने का थप्पा लगा हुआ है, ये गाड़ी उसका एकदम विपरीत चलती है। तो कहीं ना कहीं रेलवेज को उन रेलवे स्टेशनों को भी ठीक करना पड़ेगा जहां पे वो वंदे भारत ऑपरेट हो रही है। पहले वो बड़े बड़े स्टेशनों को ठीक कर रहा है यहाँ पर, इस स्कीम के अंदर, इस अमृत भारत स्टेशन ये जो योजना है इसके अंदर जो है बड़े बड़े स्टेशनों को ठीक किया जा रहा है। अब देखो, रेलवेज के अंदर कोई भी काम ना बिना पायलट प्रोजेक्ट के नहीं होता। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब छोटे लेवल पे उसको ट्राई करके देखना। तो ये जो अमृत भारत स्टेशन बनाया जा रहा है, मतलब जो स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, रेलवेज ने सबसे पहले इसको 3 स्टेशनों के ऊपर ट्राई आउट करके देखा कि देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। दोस्तों, वो स्टेशन थे मध्य प्रदेश के अंदर रानी कमलापति, गुजरात के अंदर गांधीनगर और कर्नाटका के अंदर बेंगलोर एसएमबीटी जो स्टेशन बना नया। इन तीनों स्टेशनों को बनाने के बाद रेलवेज को इनके ऊपर एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो उन्होंने फुल गो में बाकी सारे स्टेशनों के ऊपर भी काम जो है शुरू करा। इस अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगी कि बड़े स्टेशनों की बिल्डिंग तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, एक नया अच्छा वहाँ पे इंफ्रा खड़ा करेंगे। जो छोटे स्टेशन हैं जिनके ऊपर कोई पूछता नहीं है, जो बिल्कुल नन्हे स्टेशन है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। अगर वहाँ फुटओवर ब्रिज नहीं है तो वहाँ फुटओवर ब्रिज बनाएंगे, अगर वहाँ लिफ्ट नहीं है तो वहाँ लिफ्ट एस्केलेटर लगाए जाएंगे। अगर उन स्टेशनों के बाहर का एरिया को अच्छा बनाना है, एक अच्छा इंफ्रा डेवलप करना है, स्टेशन एंट्रेंस को अगर सुधारना है, तो ये सारे काम भी उन छोटे स्टेशनों में किए जाएंगे जहाँ पे फुटफॉल थोड़ा कम रहता है। अब दोस्तों, बात आती है कि डेवलपमेंट करके बेनिफिट क्या होना चाहता है। सबसे पहले तो मैंने आपको इसको वीवी से लिंक करवाया कि भाई आज के टाइम में जो हमारे स्टेशन है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना हो गया है। ठीक है, वो कहीं से कहीं तक मॉडर्नाइज नहीं है, तो वो रेलवेज को कहीं ना कहीं अचीव करना है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वैसी ही ट्रेनें चलानी है और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, जिससे आज से 10 साल के बाद एक कायाकल्प हो सके, एक बिल्कुल ही हम एक अलग जोन में जा सके। देखो, अदर सेक्टर में, अदर जगहों पे अगर इंडिया बाहर के देश से कॉम्पीट कर रहा है, बाहर के देश के जैसा अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम 3rd नंबर पे आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, तो हमारे रेलवे स्टेशन, हमारी ट्रेन भी तो उसी टाइप की होनी चाहिए ना जो बाहर के देशों में चलती हैं। तो हमें इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि रेलवेज कर रहा है। तो बड़े बड़े इन स्टेशनों में डेवलपमेंट लाने के बाद से रेलवे स्टेशनों के ऊपर ही कमर्शियल स्पेसेस बनने शुरू होंगे, जैसे कि होटल चेन हो गई, रेस्टोरेंट चेन्स हो गई, मूवीज हो गई, अदर ऑफिसेज हो गए, वो सारे रेलवे स्टेशनों पे ही आपको सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। रेलवे स्टेशनों के ऊपर आपको सेपरेट एंट्री एग्जिट देखने को मिलेंगे, अराइवल डिपार्चर के लिए अलग स्पेस है कि आप अगर ट्रेन पकड़नी है तो आपका रास्ता ये है, यदि आप ट्रेन से उतर के स्टेशन से बाहर आना है तो आपका रास्ता ये है। इस चीज को करने से
जो हम रेलवेज को हमेशा कहते रहते हैं ना कि अपनी प्रीमियम क्लास की कैटेगरी जो ट्रेन है उनके अंदर आप ऐसी सिस्टम लाइए कि जैसे एयरलाइंस में होता है कि आपको चेक इन कराना पड़ता है पहले ही जा करके, वैसे कहीं ना कहीं सिस्टम रेलवेज ला पाएगा जब वो क्राउड मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों नई बिल्डिंग के आने के बाद से क्राउड मैनेजमेंट रेलवे जो है बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कुछ कारण है कि रेलवेज इन रेलवे स्टेशनों को जो है डेवलप कर रहा है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड अगर कुछ भी और अपडेट होती है तो मैं आपको कमेंट में जरूर से अपडेट करूंगा या फिर एक वीडियो बना करके अपडेट करेंगे। यदि आपको कुछ लगता है कि हाँ ऐसा भी कुछ जो है रेलवे प्लान कर सकता है आने वाले टाइम में, ऐसा कुछ भी कर सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।